हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है इंडिगो वर्ल्ड। आज हम टाइम ट्रैवल के बारे में बात करेंगे। कभी न कभी आप सबके मन में टाइम मशीन या टाइम ट्रैवल को लेकर ख्याल आया ही होगा कि क्या यह सब केवल महज एक कल्पना ही रहेगी या कभी हकीकत भी बन पाएगी। अब इस सवाल का कोई सीधा जवाब तो नहीं है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में समय यात्रा की बहुत सी घटनाएं हुई हैं जिन्हें देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि समय केवल एक कल्पना नहीं बल्कि सच्चाई है। आज हम समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल से जुड़ी एक सच्ची घटना के बारे में जानेंगे। यह घटना जून 1942 की है, जब एक रात 11 से 11:30 बजे के बीच न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक प्रकट हो जाता है। उसे देख के आजू बाजू के तमाम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसकी वेशभूषा वहाँ के सभी लोगों से भिन्न थी, क्योंकि उस व्यक्ति ने 1800 सदी के कपड़े पहने थे और वह व्यक्ति भी आसपास का माहौल देखकर हैरान और परेशान हो जाता है और घबरा जाता है, मानो जैसे उसे लग रहा था कि वो किसी अलग ही दुनिया में आया है। इसी बीच वो कुछ समझ पाए तब उसकी ओर तेजी से एक टैक्सी आती है और उसकी उस दुर्घटना में मौत हो जाती है। फिर उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर ले जाया जाता है और जब उसकी सभी चीज़ों की तलाशी ली जाती है तब उसके पास से बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़ें मिलती हैं। उन चीज़ों में तांबे का एक टोकन था, एक बिल जिस पर घोड़े के तबेले का पता और नाम लिखा था, एक बिजनेस कार्ड था जिस पर रूडोल्फ फेंज नाम लिखा था और उस पर फिफ्थ एव उस प्रकार का पता था, और उसके पास से $70 के पुराने नोट थे जो एकदम नए लग रहे थे, और एक खत था जिस पर 1876 का स्टैम्प लगा था। ये सभी चीज़ें पुरानी होकर भी बिल्कुल नई लग रही थी और उस व्यक्ति की उम्र लगभग 20 से 30 साल के बीच थी। यह सभी रहस्यमयी चीज़ों को देखकर वहाँ के सभी पुलिस अधिकारी हैरान और परेशान हो जाते हैं। तो फिर न्यूयॉर्क पुलिस ने इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए कैप्टन रिम को चुना, जो न्यूयॉर्क पुलिस में मिसिंग पर्सन डिपार्टमेंट में काम करते थे। और फिर कैप्टन रिम अपने काम में जल्द से जल्द लग गए। उन्होंने उस बिल और टोकन के अनुसार तबेले और सैलून की खोज शुरू कर दी, पर ऐसी जगह उन्हें नहीं मिली। फिर उन्होंने वहाँ के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति वो से बातचीत की। उनको भी उस जगह के बारे में मालूम नहीं था, पर उस बिजनेस कार्ड से जो पता मिला वहाँ पर फिफ्थ एव का एक ऑफिस था, पर वहाँ कोई भी रूडोल्फ फेंज नाम के व्यक्ति को नहीं जानता था। अब उसके पास से मिले बिजनेस कार्ड से ही उसे रूडोल्फ फेंज नाम से ही जाना जाने लगा। फिर कुछ दिनों बाद कैप्टन रिम को एक टेलीफोन डायरी मिली जिसमें रूडोल्फ फेंज जूनियर का नाम लिखा था, और यह टेलीफोन डायरी 1939 की थी। तो फिर कैप्टन रिम जल्द से जल्द उस पते पर गए। वहां जाके उन्हें पता चला कि रूडोल्फ फेंज जूनियर की मौत 5 साल पहले ही हो चुकी है, मगर उसकी विधवा पत्नी फ्लोरिडा में रहती है। उनकी पत्नी का पता मिलने के बाद कैप्टन रिम उनसे मिलने गए, तो फिर रूडोल्फ फेंज जूनियर की पत्नी ने जो बातें बताई वो बहुत ही चौंका देने वाली थी। विधवा पत्नी ने उन्हें बताया कि रूडोल्फ फेंज सीनियर, जो कि रूडोल्फ फेंज जूनियर के पिता हैं, और वो 29 साल की उम्र में 1876 में अचानक गायब हो गए थे। उस विधवा पत्नी ने उन्हें बताया कि एक दिन शाम को वह सड़क पर घूमने गए थे। उसके बाद से ना ही वो घर वापस आए और ना ही उनको तब से किसी ने देखा। इसकी पुलिस कंप्लेंट भी की थी। यह पूरी बातें सुनकर कैप्टन रिम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर उन्होंने 1876 की लापता लोगों की पुलिस फाइल देखी तो उन्हें विश्वास हो गया कि विधवा पत्नी ने जो बातें बताई वह सब सच थी। उस फाइल में जिस व्यक्ति का हुलिया और वेशभूषा का जिक्र किया गया था, ठीक उसी तरह उस व्यक्ति से मेल खा रहा था जिसकी उस सड़क हादसे पर मौत हो गई थी। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि रूडोल्फ फेंज ये व्यक्ति अचानक टाइम ट्रैवल करके अपने समय से 75 साल आगे
भविष्य में आ गए थे, पर दुर्भाग्यवश वह कुछ समझ पाए उनकी उस सड़क हादसे में मौत हो जाती है। यह अब तक की सबसे बड़ी समय यात्रा की घटना मानी जाती है और तब से रूडोल्फ फिंच को एक टाइम ट्रैवलर माना जाता है जो अपने समय से अचानक टाइम ट्रैवल करके भविष्य में 75 साल आगे आ जाता है। दोस्तों, इस घटना को इतने साल होने के बावजूद भी यह रहस्य अभी भी अनसुलझा है। आपको टाइम ट्रैवल से जुड़ी इस घटना के बारे में क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।